discussed about the special type of the connective tissue. We have discussed about the three special types of connective tissue: cartilage, bone and blood. Now we are going to discuss about the another important tissue in our body, that is muscle tissue or muscular tissues. So these muscular tissues are present throughout the body, and the main function of these muscular tissues is to bring about locomotion. Main function, muscular tissues क्या काम करते हैं? They bring about locomotion. They facilitate the movement. Now I am talking to you. Why it is possible? मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मसल्स हेल्प करे ना मूवमेंट में, द मूवमेंट ऑफ माई जॉब, राइट? चेहरे पे भी मसल्स होते हैं. डू यू नो आवर टंग इज आल्सो ए मसल? इट इज ए ग्रुप ऑफ 8 डिफरेंट काइंड्स ऑफ मसल्स. चेहरे पे भी मसल्स होते हैं. सो विद द हेल्प ऑफ दिस मसल्स वी शो वेरियस एक्सप्रेशंस, राइट? ये जो मसल्स होते हैं, दिस मसल्स आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको ये मसल्स पे कंट्रोल नहीं होता है, देन इट इज ए डिसीज है. उसका बहुत बड़ा साइंटिफिक नेम मैं अभी भूल गई कि कुछ लोगों को नहीं, आईज वगैरह की जो मसल्स है इस पे भी हमारा कंट्रोल है. एक लड़का है हमारे गांव में, अभी वो बहुत बड़ा हो चुका है. उसको बचपन से आदत थी आंख मारने की, उसको अपने आप हो जाता था, बिकॉज ही वॉज नॉट हैविंग कंट्रोल ऑन इट. अपने आप हो जाता था, उसको भी नहीं पता चलता था कि मैंने आंख मारी. जस्ट इमेजिन. एक मूवी का एक फनी सीन भी है, अगर देखते होंगे कभी तो. तो ये क्यों होता है? क्यों? मसल्स पे कंट्रोल ना होने की वजह से. डिफरेंट टिश्यूज आर वर्किंग टुगेदर. सो वी आर डिस्कसिंग नाउ अबाउट मेनली मसल टिश्यूज. Muscle tissues help our body for locomotion. These are also important for maintaining posture of our body. They also facilitate the body processes such as respiration and digestion. See, these muscle tissues play very important role in respiration. अभी आप लोग बताओ, respiration में muscles क्या काम करते हैं? Everyone breathe in. Breathe in करो, मुंडी मत हिलाओ. ब्रीद इन. हाँ, किसका मूवमेंट हुआ? नोज का हुआ कि डायफ्राम का हुआ? डायफ्राम, राइट? होता है ना रेस्पिरेशन में. अगर डायफ्राम का मूवमेंट नहीं हुआ तो आप लोगों ने शायद वो प्रोजेक्ट भी बनाया होगा ना, मॉडल ऑफ द लंग्स. उसमें डायफ्राम भी बनाते हैं. जब डायफ्राम का मूवमेंट होगा तभी तो हवा भरेगी, जब आप ब्रीद इन करते हो, राइट? दिस मसल्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन digestion. When our food reaches into the stomach, partial digestion takes place there. Stomach is also a muscular bag. The muscle tissues are specialized for contraction, and these are made up of the muscle cells. These muscle cells are also called as the muscle fibers. Muscle cells, they have another name, muscle fibers. Now see, each muscle is made up of a group of muscle fibers, and these are arranged in the parallel arrays. Parallel arrays means parallel lines. Suppose अगर ऐसी कोई एक मसल है, ठीक है, तो इसमें पैरेलल लाइंस में जैसे वेरी फाइन मसल फाइबर्स आर अरेंज्ड. एकदम थिन होते, जस्ट लाइक आवर हेयर्स. ओके, सो दीज आर अरेंज्ड इन द पैरेलल एरेज और इन द पैरेलल लाइंस. द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द मसल सेल, दे हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी और लिम्स थ्रू कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन. जब भी कोई मूवमेंट हमें करना है, सो देयर इज कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. सो ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने के लिए स्पेशल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं. दिस प्रोटीन्स आर कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स. जैसे अभी मेरा हाथ ऐसे है, अभी मुझे बोर्ड पे कुछ लिखना है, तो ऐसे अगर
फॉर द प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। देखो जब ओल्ड एज में या फिर किसी रीजन से अगर किसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, कुछ लग गया, मुक्का मार आपने सुना होगा, तो उनको फिर मूवमेंट करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो उनके जो मसल्स हैं काम करने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए। नॉर्मल कंडीशन में जो चाहिए मूवमेंट कर सकते हैं ना, कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स आर वर्किंग एफिशिएंटली। नाउ बेस्ड ऑन द लोकेशन एंड functions, our body contains three types of muscle tissues. The first type of muscle tissues is called as striated muscles. It is the first type of the muscle tissues, striated muscles. Can anyone tell meaning of striated? No. Striated, हाँ? स्ट्रेच्ड, ओके। आपको क्लू देती हूँ, मेरे ड्रेस पे जो डिजाइन है, क्या डिजाइन है? अल्टरनेट रेड एंड व्हाइट स्ट्राइप्स है ना, आ रहा समझ में? रेड और व्हाइट स्ट्रिप्स है, तो ऐसा ही इनका भी डिजाइन होता है। अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स आर देयर, सो दीज आर कॉल्ड एज स्ट्राइएशन। हियर आई विल ड्रॉ ए डायग्राम। सपोज हमने किसी मसल का सेक्शन अगर लिया स्ट्राइटेड मसल्स का, तो इस टाइप के में मसल फाइबर्स होते हैं। सो दे शो अल्टरनेट डार्क एंड लाइट बैंड्स। सो these stripes are called as striations. स्ट्राइएशंस का मीनिंग याद रहेगा ना, कि इसका ड्रेस याद रहेगा स्ट्राइप्स वाला। चलो मीनिंग याद रखने से मतलब है ना। सी अगर ये मसल्स का सेक्शन एकदम थिन सेक्शन लेना पड़ता है, और अगर वो सेक्शन हमने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया, माइक्रोस्कोप पे रखे, तो हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, इस तरह के उस पे बैंड लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। सो दीज आर कॉल्ड एज स्ट्राइएशंस एंड दीज आर multinucleate. What is meant by multinucleate? Many nuclei. These are having many nuclei, so these are called as multinucleated structures. So these are called as striations. These striated muscles, इनको नेम striated muscles क्यों दिया है? Because they have alternate डार्क बैंड, लाइट बैंड। अगर इनका सेक्शन हमने ऑब्जर्व किया कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखता है, जैसे इसमें आपको दिख रहा है रेड बैंड, व्हाइट बैंड, अल्टरनेट है ना, वैसे इस पे एक डार्क बैंड होता है और व्हाइट बैंड होता है। नाउ सी इन केस ऑफ द स्ट्राइएटेड मसल्स, दीज आर अनब्रांच्ड मल्टीन्यूक्लिएट। अभी आपने अगर ये फाइबर देखा, इट इज अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड मतलब एकदम कंटिन्यूअस स्ट्रेट लाइन, जैसे अब ये स्ट्राइप्स दिख रहे हैं आपको, कंटिन्यूअस है, इसमें ब्रांचेस है अलग अलग नहीं है, तो ऐसे ही इनका भी स्ट्रक्चर होता है। ये ड्रेस आज पहनते हुए सोचा नहीं था मैंने कि टीचिंग एड में मेरे काम आएगा आज, तो ऐसे ही उसका स्ट्रक्चर होता है। अरे कभी कभी स्माइल भी किया करो, इट इज द बेस्ट एक्सरसाइज, बेस्ट एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड टू स्माइल।
Now see these muscles, these are long cylindrical structure. अब ये cylindrical structure तो आपको पता है. These are multinucleate, means they are having many nuclei. Then these are the unbranched structure. Now these cells, each cell is enclosed in a thin and distinct plasma membrane. Their plasma membrane is called as sarcolemma. जो मसल सेल्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इट इज कॉल्ड एज सार्कोलेमा. और उनका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म क्या होता है? ईच सेल कंटेन्स द जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट इन इट. सो दैट जेली लाइक फ्लूइड इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म इन जनरल सेल्स. लेकिन अगर वो मसल सेल्स का साइटोप्लाज्म है, देन इट इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म. सार्कोलेमा क्या है बताओ? मसल सेल्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. सपोज अभी ये मसल सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मतलब उसका आउटर मोस्ट बाउंड्री. नाउ वी आर स्टडीइंग अबाउट एनिमल सेल्स. सो एनिमल सेल्स में आउटर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. तो मसल सेल्स का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको क्या कहते हैं? सार्कोलेमा. एंड देयर साइटोप्लाज्म, इट हैज ए स्पेशल नेम. देयर साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्म. Now see, they consist of the contractile elements. इनमें contractile proteins होते हैं. Two types of contractile proteins are there, actin and myosin. Muscles का जो movement हो रहा है उसके लिए two types of contractile proteins. These are involved. First is actin and second is myosin. These are the two types of the contractile proteins. Now see, muscle contraction occurs when the muscle filaments slide over one another. जब किसी भी मसल का contraction वगैरह होना है, so these muscle fibers slide over one another and this event is repeated again and again. These muscle tissues can contract rapidly with a great force, but they can wear out easily. These muscle cells, they require rest after short periods of activity. ये जो striated muscles है, these are attached to our skeleton. So these are also called as the skeletal muscles. Another name क्या है इनका? Skeletal muscles. So they can't work continuously. After some activity, they need rest. They need rest. जैसे अगर आपको कोई writing work दिया हमने, आपको बोला कि कंटिन्यूअसली आपको लिखते रहना है. स्टार्ट में तो आप एकदम फुल एनर्जी के साथ लिखना शुरू करोगे. आफ्टर 1 आवर 2 आवर क्या होता है? थक जाते हैं ना. बिकॉज दिस मसल सेल्स, दे गेट टायर्ड आफ्टर द हेक्टिक वर्क. सो दिस मसल्स, दे नीड रेस्ट. स्केलेटल मसल्स. अभी जो स्ट्राइटेड मसल्स है, स्केलेटल मसल्स है. कोई भी काम हो, आपको लिखना है या कोई वर्कआउट करना है, इवन बोलना भी है, तो कंटिन्यूअसली अगर आपको बोलना है तो एक दिन देंगे, एक लेक्चर अदनान लेगा, एक लेक्चर यश लेगा, है ना. तो पता चलेगा कंटिन्यूअसली बोलने के बाद भी कितना टायर्ड फील होता है. See these striated muscles, these muscles need rest. Now why these are called as the skeletal muscles? Because these muscles are attached to bones. These muscles are responsible for body movements, so also called as skeletal muscles. So हमारे जो skeleton से attached muscles है, these are skeletal muscles or striated muscles. Now location, as these are attached to the skeleton, see these muscles are found in the limbs, in the body wall, face, neck, etc. फेस मसल का याद आए, ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया नाम का डिसीज है. फेस मसल्स, यहाँ की मसल्स पे कंट्रोल नहीं रहता. इट्स वेरी वेरी पेनफुल. सलमान खान एक्टर पता है सबको, उसको वो डिसीज है ट्राइजेमिनल न्यूरोग्लिया. ये फेस मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है, अनबेरेबल दर्द होता है, और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट भी अवेलेबल नहीं है. मसल्स में बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. अनहेल्दी लाइफस्टाइल, प्रॉपर अगर
the tongue. See, our tongue have group of 8 muscles. It is also present in the pharynx. What is pharynx? Skeletal muscles जो है वो हमारे pharynx में भी होते हैं. Pharynx क्या है बताओ? Yes, यहाँ पे होता है. It is the part of the throat behind mouth and nasal cavity. Last time मैंने आपको epiglottis के बारे में बताया था, याद है? फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है विंड पाइप और फूड पाइप के पास, तो उसके नजदीक होता है pharynx. It is the part of the throat behind mouth and the nasal cavity. These muscles are also present in the diaphragm and upper part of the esophagus. What is esophagus? Esophagus is food pipe. Now functions. These muscles provide the force required for locomotion and other voluntary movements of the body. Now see these skeletal muscles. अभी इनको और एक नाम ऐड हो गया, voluntary muscles. Now why these are called as voluntary? Because we have control over these muscles. अपनी मर्जी से हम ये muscles यूज कर सकते हैं. मुझे जब लिखना है तभी मैं लिख सकती हूँ by my own will. या अपने आप लिखना शुरू हो जाएगा? नहीं होगा. वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी इनवॉलंटरी फर्क समझ लो. फॉर एग्जांपल हार्ट के जो मसल्स होते हैं इनवॉलंटरी, हार्ट बीटिंग चल रहा है, मैं बोलूंगी कि अभी जरा ब्रेक लेते हैं. आपको पता है हार्ट कब से काम करना शुरू करता है? बर्थ से नहीं बेटा, बर्थ होने से पहले से, एम्ब्रियो स्टेज से काम करना शुरू करता है हार्ट. जब जो फीटस है एम्ब्रियो स्टेज में, जब 6 to 7 वीक्स का होता है तब से हार्ट काम करना शुरू होता है. जस्ट इमेजिन, सेल्स का स्ट्रक्चर होता है एकदम ऐसे डॉट लाइक स्ट्रक्चर, वो बीटिंग करना शुरू होता है और तभी फिर वो कंफर्म होता है कि वो बेबी आगे सर्वाइव करेगा नहीं करेगा, कंटिन्यू होगा वो प्रेगनेंसी. मैंने देखा है मेरे बेटे का, 8th वीक में की थी सोनोग्राफी फर्स्ट टाइम, तो स्क्रीन पे ऐसे एकदम सेल्स का स्ट्रक्चर, शुरू में डायरेक्ट बेबी तैयार नहीं होता है, ये आपको था ना 8 में, तो ऐसा सेल्स का स्ट्रक्चर और उसमें कैसा छोटा सा डॉट और वो कंटिन्यूअसली बीटिंग होते हुए दिख रहा था. तो तब से हार्ट काम करना शुरू करता है तो डेथ तक. तो ये नहीं बोलता है कि बाप रे मैं इतने साल से कम कर रहा हूँ जरा रेस्ट ले लूँ, या अगर मैं बोलूँगी उसको रेस्ट देती हूँ तो हमेशा का रेस्ट हो जाएगा, है ना. तो वॉलंटरी इनवॉलंटरी फर्क समझ में आया? वॉलंटरी मतलब जिस पे हमारा कंट्रोल है वॉलंटरी, और इनवॉलंटरी जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है इट इज इनवॉलंटरी. जैसे अभी डाइजेशन चल रहा है, ब्रेकफास्ट करके आए होंगे सब लोग, तो अभी स्टमक अपना काम कर रहा है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स अपना काम कर रहे हैं. ये कैसा है? इनवॉलंटरी. आप बोल के रोक सकते हो क्या उसको? नहीं रोक सकते. और वॉलंटरी में क्या है, अगर मुझे डोर तक जाना है, कुछ भी करना है, आपसे बात करनी है, मैं कर सकती हूँ अपनी मर्जी से. सो दीज आर वॉलंटरी मसल्स. These voluntary muscles or striated or skeletal muscles, they support and maintain the posture of the body. It's very important. आजकल के बच्चे अपना पोस्चर मेंटेन नहीं करते, ठीक से बैठते ही नहीं है, राइट? So it's also resulting in so many diseases. बैकबोन, उससे भी तो मसल्स कनेक्टेड होते हैं. उन लोगों को पूछो जिनको ये मसल्स के बैकबोन के प्रॉब्लम है, क्या हालत होती है उनकी. तो अभी से ध्यान रखना है अपनी पोस्चर का. तो मैं बोल रही हूँ आपकी जनरेशन बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाएगी, क्योंकि आप लोग खुद का ध्यान ही नहीं रखते हो, है ना. कितने लोग आज एक्सरसाइज करके आए, प्राणायाम करके आए? कल ही मैंने आप लोगों को बोला था. वेरी गुड. ओनली 2 गर्ल्स. बाकी लोगों का क्या? अच्छा तूने किया. तू ये फिंगर्स पे क्या लगा क्या है? कैसे हुआ? Now next type of muscles is smooth muscles. Muscles. Now
Now let us see the structure of the smooth muscles. See, these are present as bundles or sheets of elongated fusiform and these are said to taper at both ends. इस टाइप का उनका स्ट्रक्चर होता है. Tapering means आप देख रहे हो दोनों साइड पे उनके पॉइंट्स हैं, पॉइंटेड स्ट्रक्चर. So such structures are called as the tapering structures. Now are these uninucleate or multinucleate? क्या है? Uninucleate. So this is the structure of the smooth muscles. These are spindle shaped or fibers. These are held together by the loose connective tissue sheath. अभी ये मैंने आपको अलग अलग फाइबर्स दिखाए, इसके दो फाइबर्स एंड दिस फाइबर्स आर होल्ड टुगेदर बाय लूज कनेक्टिव टिश्यू. ओके, कनेक्टिव टिश्यू इनको होल्ड करके रखता है अपनी जगह पे. So each muscle cell is covered by plasma membrane. In case of the striated muscle, they have stripes or striations, but these smooth muscles, they do not have any kind of striation. So these are also called as the unstriated muscles. Why? Because they do not have any striation, any band or stripes. These are involuntary muscles. Just now we discussed about involuntary. Involuntary मतलब क्या? जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है. Involuntary muscles. Now see, these muscles are also referred to as visceral muscles. Visceral muscles मतलब देखो, these are found in the walls of the soft internal organs except heart. Heart छोड़ के जितने भी हमारे important internal organs है, soft internal organs, these are called as visceral organs. So the smooth muscles are found in the visceral organs. जैसे हमारे lungs में होते हैं, kidneys में, glands में वगैरह जितने भी internal organs हैं उनमें smooth muscles होते हैं. See location. Generally these are found in the walls of the alimentary canal. You are familiar with alimentary canal? Yes. Digestive system. उसके जो walls है उसमें होते हैं smooth muscles. These are also found in the internal organs, in the ducts of the glands. Glands जो होते हैं, exocrine, endocrine glands, उनमें ducts मतलब जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें भी ये होते हैं. These are also found in the urogenital ducts. Now what is meant by the urogenital duct? Urogenital duct, it is a common passage for carrying urine as well as the sperms or ओवा से कैरी नहीं होता है. Mainly sperms are carried from that area. You will study details in the 10th standard. Urogenital tract मतलब क्या होता है? It is the common passage for the urine as well as the genital products. These are also found in the blood vessels. These are also found in bronchi. What is bronchi? कहाँ पे होता है? Lungs. नहीं, throat में नहीं होता है, lungs में होता है. आपको पता है trachea है यहाँ पे, then trachea gets branched. So these two branches are bronchi. So it also consists of the smooth muscle cells. It is also present in the iris of the eye. Iris किधर है eye में? Iris of the eye. आँख का कलर जो होता है हमारे iris की वजह से डिसाइड होता है. Eyes color black, blue, green. So ये कलर कौन डिसाइड करता है? Iris. आपको पता है एक्सेप्शनल केसेस में दो कलर की भी आंखें होती है. कैट्स में तो कॉमन है, ह्यूमन बीइंग्स में भी होता है टू कलर्ड आइरिस. See the functions of the smooth muscles are, it causes the contractility of the hollow organs such as blood vessels. Now see our blood vessels contract, that's why blood is pushed forwards. कभी आप पानी का पाइप लेके देखो, जब उसमें से पानी पास होता है वैसे पुश होता है सामने पानी, देखो कभी. वैसे ब्लड वेसल्स में हमारा ब्लड पुश होता है. सो इसके लिए हेल्प कौन करता है हमको? स्मूथ मसल्स आर हेल्पिंग इट. दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट. इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होता है उसमें भी ये मसल्स होते हैं. जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि फूड डाइजेस्ट होने के बाद फाइनली कहाँ पे जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में. एंड वेस्ट मटेरियल्स दे गो टू द लार्ज इंटेस्टाइन. तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज रिचली सप्लाइड बाय द ब्लड कैपिलरीज.
स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं, तो उसमें पुश किया जाता है फूड. देन दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन द यूरिनरी ब्लैडर, सो दे कंट्रोल द अर्ज फॉर यूरिनेशन. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका, स्मूथ मसल्स का. दे कंट्रोल द अर्ज फॉर यूरिनेशन. अगर आपको वॉशरूम जाना है और किसी वजह से अगर आप नहीं जा पाए तो कंट्रोल कर लेते हो ना, हंसो मत, कंट्रोल कर लेते हैं बड़े बच्चे, छोटे बच्चे. जैसे आप लोगों को बाहर जाना है आप कंट्रोल कर लेते हो. वही जब मेरा बेटा छोटा था तो उसको अगर कहीं बाहर ले जाना है तो मुझे डायपर्स यूज करने पड़ते थे. समझ रहे हो? सो दिस अर्ज फॉर यूरिनेशन, यूरिनरी ब्लैडर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? स्मूथ मसल्स. एंड विथ ओल्ड एज दिस मसल्स, इनके काम में प्रॉब्लम आने लगता है. रिसेंटली मैंने ऐड देखा, दिस डायपर्स आर अवेलेबल फॉर ओल्डर पीपल आल्सो. ऐड देखा होगा कि वो ट्रेकिंग के लिए जाने के लिए मना करते हैं क्योंकि बार बार वॉशरूम जाना है. एंड इट शोज द ऐड ऑफ डायपर्स. देखो ऐसे कंडीशन ना हो अपनी, इसलिए रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, अच्छा डाइट रखना है. तो फिर उससे गिरे के कुछ भी होगा तो भी फ्रैक्चर नहीं होगा, बॉल भी लगा तो भी फ्रैक्चर नहीं होगा. सच में नहीं होता है. जो लोग स्ट्रांग होते एक्सरसाइज करते हैं कि नहीं, और जो नहीं करते वो. ओके, नाउ थर्ड टाइप ऑफ मसल्स आर कार्डियक मसल्स. When you will study in higher classes, you will come to know such terms. जैसे cardiac means related to heart, renal it is related to kidneys. इस तरह के terms होते हैं medical terms. Now these cardiac muscles, they consist of involuntary, striated and non-fatigue muscles. इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, देखो ऐसे. These may be branched. They are having striations. Striations मतलब ये क्या है? Striated muscles है. These are said to be non-fatigue muscles. Non-fatigue मतलब क्या? मैंने आपको अभी बताया ना कि हार्ट कब से काम शुरू करता है? बेबी तैयार होने के पहले से ही. जैसे ही प्रेगनेंसी कंफर्म होती है 6 to 7 वीक से, जनरली 8 वीक में मैंने चेक किया था, जनरली इट स्टार्ट्स वर्किंग फ्रॉम 6 to 7 वीक्स. वो हार्ट बीट देख के फिर वो सोनोग्राफी करने वाले डॉक्टर्स को पता चलता है that baby is growing properly, baby is getting formed. तुरंत वो तैयार नहीं होता है, उसको टाइम लगता है. तो इस टाइप का कार्डियक मसल्स का स्ट्रक्चर होता है. इट इज यूनिन्यूक्लिएट. Okay, so such type of muscle structure is there. The cardiac muscles, they consist of involuntary, striated and non-fatigue fibers. ये important difference है. अगर आपको क्वेश्चन पूछा striated muscles और cardiac muscles का, so आप ये difference लिख सकते हो that striated muscles they need rest, but heart muscles are working continuously without any kind of rest. See, their fibers are cylindrical, uninucleate and placed end to end, and they have connection with one another. देखो यहाँ पे मैंने आपको एक कनेक्शन दिखाया है. So these are intercalated discs. So जब ये मसल में कोई मूवमेंट होता है, immediately it is passed
functions. They occur in between two cells and allow the cells to contract as a unit. They are contracting as a unit because they are connected to one another. तो एक सेल अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो तुरंत वो मैसेज नेक्स्ट सेल तक पहुंचेगा. नेक्स्ट सेल विल ऑल्सो स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग. कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कंटिन्यूअसली होता रहता है ना हार्ट में. इट इज एक्टिंग लाइक ए पंप. सो इट इज ड्यू टू दिस कार्डियक मसल्स. लोकेशन. These muscles are located in the walls of the heart. Their function is contraction and relaxation of the heart. It facilitates the pumping and it helps for the distribution of blood to all parts of the body. So this is the function of the cardiac muscles. So today we have discussed about the three types of muscles. Striated muscles. These are also called as skeletal or voluntary muscles. Second type, smooth muscles. These are involuntary muscles. Generally these are present in the visceral organs or the internal organs. And third type is cardiac muscles, present in the heart. Any doubt in these three types? So tomorrow we will discuss about the last type of tissue, nervous tissue.